छोटे से घर में करीब 1 साल की नन्ही बच्ची लगातार रो रही थी। काफी देर तक उसकी सिसकियां गूंजती रहीं, मगर उसकी मां तक ये आवाजें नहीं पहुंच पा रही थीं। हालांकि मकान मालिक ने बच्ची के रोने की आवाज सुन ली और परेशान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी छोटी बच्ची इतनी देर से रो रही है, इसकी मां कहाँ है? थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसे लगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने बच्ची को देखने का फैसला किया। वह कमरे के अंदर गया और वहां जो देखा उससे वह हैरान रह गया। बच्ची की मां एक अनजान व्यक्ति के साथ थी। ये देखकर मकान मालिक असहज महसूस करने लगा। मां को भी इस बात का एहसास हो गया कि मकान मालिक ने सब देख लिया है। वह घबराकर उसके पास आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मकान मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधा उसके पति को फोन लगाया। उसने बताया कि बच्ची की मां के व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। जब पति को यह सब पता चला तो वह तुरंत घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बातचीत की और उसे समझाया कि परिवार और बच्ची की जिम्मेदारी सबसे पहले है। पत्नी ने भी उस समय स्थिति को संभालने के लिए खुद को बदलने का वादा किया। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक वह महिला अपनी बच्ची को घर में छोड़कर कहीं चली गई। जब पति को इस बात का पता चला तो वह घबरा गया। उसने पत्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह पुलिस के पास गया और अपनी पत्नी को खोजने में मदद मांगी। कड़ी मशक्कत के बाद, करीब 11 दिनों की तलाश के बाद, पुलिस ने आखिरकार उस महिला को खोज निकाला। ये महिला उसके पति की शिकायत पर ढूंढी गई थी। पति को यकीन था कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के पास ही जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को खत्म करना ही सही रहेगा। वर्ष 2021 में उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। लेकिन कुछ ही समय बाद महिला ने अपने पति को फिर से मनाने की कोशिश की और भावनात्मक रूप से उसे इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए मजबूर कर दिया। पति ने सोचा कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ। काश उस समय वह फैसला हो जाता तो शायद आज यह कहानी खबरों का हिस्सा नहीं बनती। ये मामला सिर्फ परिवार के बीच ही रहता, लेकिन आज सोशल मीडिया, टीवी चैनलों, अखबारों और हर प्लेटफॉर्म पर इस घटना की चर्चा हो रही है। आज की यह कहानी हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक सच्ची घटना से रूबरू कराएगी। इस इलाके में स्थित इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय मुस्कान रस्तोगी नाम की महिला अपने पति सौरभ राजपूत से कहती है, सुनो, मैं एक प्रोग्राम में जा रही हूँ। पति को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह ज्यादा नहीं बोला। मुस्कान ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है, जिसमें उसके स्कूल के पुराने दोस्त और सहपाठी शामिल हैं। वह बहुत उत्साहित लग रही थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस कहानी का अंजाम कितना भयावह होने वाला है। मुस्कान रस्तोगी को आज एक खास पार्टी में शामिल होना था, जो मेरठ के शॉपिक्स मॉल में रखी गई थी। ये पार्टी उनके पुराने स्कूल ग्रुप की थी, जिसमें उनके कई पुराने दोस्त शामिल होने वाले थे। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, पीहू का क्या करूं? उसने अपने पति सौरभ राजपूत से इस बारे में बात की और कहा, अगर तुम कहो तो मैं पीहू को उसकी नानी के घर छोड़ आऊं? सौरभ, जो दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड की दुकान में काम करता था, ने बिना कोई ऐतराज जताए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर जाना है। मुस्कान ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी पीहू को उसकी नानी के घर छोड़कर सीधे शॉपिक्स मॉल की ओर निकल पाए। मॉल में पहुंचते ही मुस्कान को एक अलग ही माहौल देखने को मिला। वहां स्कूल के कई पुराने साथी मौजूद थे, जिनके साथ उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। हालांकि मुस्कान की पढ़ाई 9वीं तक हुई थी, लेकिन वह 9वीं कक्षा में फेल हो गई थी और आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई थी। समय बीतता गया और साल 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें स्कूल के सभी पुराने दोस्त जुड़े। मुस्कान भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गई और उसे बहुत खुशी हुई कि वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के संपर्क में आ गई। ग्रुप में रोज चैटिंग होती, हंसी मजाक चलता और पुरानी यादें ताज़ा होतीं। शॉपिक्स मॉल में घूमते हुए मुस्कान की नज़र अचानक साहिल शुक्ला पर पड़ी। ये वही लड़का था जो कभी उसकी 8वीं कक्षा तक का सहपाठी हुआ करता था। उसे देखकर मुस्कान कुछ पल के लिए ठहर गई। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, एक पुरानी पहचान फिर से ताज़ा हो गई।
साहिल और मुस्कान ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछा। वे बीते दिनों की बातें करने लगे, स्कूल की शरारतें याद करने लगे। हर बीता लम्हा जैसे फिर से लौट आया था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाली थी। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात शॉपिक्स मॉल में हुई, जहां उन्होंने अपने अपने जीवन की अब तक की कहानी एक दूसरे से साझा की। साहिल ने बताया कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीटेक की पढ़ाई की और अब वह सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहा है। वह अपने करियर को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड था और मेहनत कर रहा था। ये सुनकर मुस्कान मुस्कुराई और साहिल ने उससे पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? मुस्कान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरे नाना जी ब्रह्मपुरी में रहते थे। वहीं पर एक महिला, जिसका नाम रेणु था, अपने बच्चों की कुंडली बनवाने के लिए अक्सर हमारे घर आया करती थी। उसी दौरान वहां एक लड़का भी आता था, जिसका नाम सौरभ राजपूत था। धीरे धीरे मुस्कान और सौरभ की दोस्ती हो गई और वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा लीं और शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन इस रिश्ते के लिए दोनों के परिवार तैयार नहीं थे। सौरभ के पिता मुन्नालाल, माँ रेणु, भाई बबलू और बहन शिवानी इस शादी के खिलाफ थे। दूसरी ओर मुस्कान का परिवार भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई विशाल, बहन परी और माँ कविता रस्तोगी भी इस शादी को लेकर सहमत नहीं थे। दोनों परिवारों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान और सौरभ अपनी जिद पर अड़े रहे। जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। परिवारों के विरोध के बावजूद आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। ये शादी उनकी जिद की जीत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। साल 2015 में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात उसके नाना के घर पर हुई थी। मुस्कान अक्सर वहां जाया करती थी और इसी दौरान दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। 2016 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल गई और वह लंदन चला गया। घरवालों को यह रिश्ता पहले से ही पसंद नहीं था और अब जब सौरभ बाहर चला गया तो वे मुस्कान को और भी नजरअंदाज करने लगे। इसी बीच मुस्कान भी धीरे धीरे अपने ससुराल वालों से दूर होती चली गई। सौरभ का लंदन का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। करीब 1.5 साल बाद उसे नौकरी छोड़कर वापस लौटना पड़ा। जब वह घर आया तो हालात बदले हुए थे। परिवार ने पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। अब सौरभ और मुस्कान ने फैसला किया कि वे अलग रहेंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड की दुकान थी, जहां सौरभ ने काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान घर पर रहती और साल 2019 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार अब 3 सदस्यों का हो चुका था, मुस्कान, सौरभ और उनकी छोटी सी बेटी। मुस्कान का अधिकतर समय अपनी बेटी के साथ बीतता, जबकि सौरभ दिन भर नौकरी में व्यस्त रहता था। एक नई कड़ी जुड़ती है। 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, जिसमें मुस्कान के पुराने स्कूल के दोस्त जुड़े। इसी ग्रुप के जरिए साहिल शुक्ला से उसकी दोबारा बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। वे अपने सुख दुख साझा करने लगे, पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने लगे। यह दोस्ती कहाँ तक जाएगी? क्या यह सिर्फ एक मासूम मुलाकात थी या कोई और मोड़ लेने वाली थी? समय बीत रहा था, लेकिन मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब भी उसे मौका मिलता, वह किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाया करती थी। एक दिन जब उसकी छोटी बच्ची घर में लगातार रो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले मकान मालिक को यह बात अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि शायद बच्ची की मां घर पर नहीं है या फिर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रही। जब मकान मालिक घर के अंदर आए तो उन्होंने मुस्कान को साहिल शुक्ला के साथ संदिग्ध परिस्थिति में देख लिया। यह देखना उनके लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने तुरंत इस बारे में सौरभ राजपूत को जानकारी दी। सौरभ ने जब इस बात का विरोध किया तो मुस्कान ने उसे किसी तरह मना लिया और मामला शांत करवा दिया। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। समस्या तब और गहरी हो गई जब करीब 5 साल पहले मुस्कान मौका मिलते ही साहिल शुक्ला के साथ गुरुग्राम चली गई। वहां 11 दिनों तक रहने के बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। मामला गहराने लगा,
लेकिन जब एफआईआर दर्ज करने की बात आई तो मुस्कान ने साफ कह दिया कि वह अपने पति सौरभ के साथ रहना चाहती है, साहिल के साथ नहीं। यह सुनकर पुलिस ने मामला आगे नहीं बढ़ाया और परिवार वालों ने भी इसे यहीं खत्म करना बेहतर समझा। लेकिन उनके मन में अब संदेह गहराने लगा था। वे समझ चुके थे कि मुस्कान और साहिल के बीच रिश्ता काफी गहरा हो चुका है। समय बीतता गया और 2023 का साल आया। सौरभ एक बार फिर विदेश में नौकरी तलाशने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। आखिरकार उसे लंदन के एक मॉल में नौकरी मिल गई और वह 2023 में विदेश चला गया। अब मुस्कान अकेली थी, सिर्फ अपनी बेटी के साथ। अब सवाल यह था कि क्या मुस्कान अपने परिवार को बचाए रखेगी या फिर उसकी जिंदगी कोई और मोड़ लेने वाली थी। मुस्कान अब ना तो अपने ससुराल में रहना चाहती थी, ना ही मायके में। उसके परिवार वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे आजादी पसंद थी। उसके इस रवैये की एक बड़ी वजह थी साहिल शुक्ला, जिससे उसकी नजदीकियां अब भी बनी हुई थीं। 2023 विदेश यात्रा और इंतजार। साल 2023 में सौरभ राजपूत को लंदन के एक मॉल में नौकरी मिल गई और वह 2 साल के वीजा पर विदेश चला गया। लेकिन मुस्कान को अच्छी तरह पता था कि उसका वीजा कब खत्म होगा और वह भारत कब लौटेगा। फरवरी 2025 को मुस्कान दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तनाव रहता है, सिर में तेज दर्द होता है और रात में ठीक से नींद नहीं आती। कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे मुझे गहरी नींद आ सके। डॉक्टर ने नींद की गोलियां लिख दी और सलाह दी कि इन्हें सिर्फ खाने के बाद ही लिया जाए। लेकिन मुस्कान का इरादा खुद इन्हें लेने का नहीं था। डॉक्टर से लौटने के तुरंत बाद उसने ऑनलाइन एक खास चीज का ऑर्डर दिया, 10 किलो ब्लीच। उसका कहना था कि उसे घर की सफाई करनी थी, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और था। 54 फरवरी 2025 वही दिन जब सौरभ राजपूत लंदन से भारत लौटा। वह सीधा अपने घर पहुंचा, जहां मुस्कान और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई मुस्कान उसे खुशी से स्वीकार करने वाली थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सौरभ राजपूत लंदन से भारत लौट आया था। अगले ही दिन यानी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। लेकिन ये जन्मदिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं था, बल्कि इस दिन कुछ और ही प्लानिंग की गई थी। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला से लगातार बात कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सिर्फ अपने असली अकाउंट से नहीं, बल्कि 3 फेक अकाउंट से भी उससे बात करती थी। एक उसकी माँ के नाम से, दूसरा उसके भाई के नाम से, तीसरा उसकी बहन के नाम से। साहिल को यकीन था कि ये अकाउंट असली है। उसे लगता था कि उसकी माँ की आत्मा उससे बात कर रही है, जबकि सच ये था कि उसकी माँ की मृत्यु 18 साल पहले हो चुकी थी। स्नैपचैट की इन फेक आईडी से मुस्कान उसे यह समझाने में कामयाब हो गई कि तुम्हारा और मुस्कान का रिश्ता स्वर्ग में बना है, लेकिन अगर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान के साथ रहना है तो तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना ही होगा। साहिल, जिसे लग रहा था कि उसकी माँ की आत्मा उससे यह कह रही है, इस बात को मान चुका था। फरवरी को जो दवाइयां डॉक्टर से ली गई थीं, उन्हें 25 फरवरी की रात सौरभ के खाने में मिला दिया गया। सौरभ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि यह उसके जीवन की आखिरी रात हो सकती है। क्या साहिल और मुस्कान अपने इस प्लान में कामयाब हुए? सौरभ का क्या हुआ? क्या सच कभी सामने आया? मौत की दावत। 3 मार्च 2025 सौरभ राजपूत जिंदा था, लेकिन मौत उसके बेहद करीब थी। 5 फरवरी की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। 28 फरवरी को भी प्लान फेल हो गया। अब मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च को आखिरी वार करने की ठानी। 2 मार्च 2025 माँ के हाथ का आखिरी खाना। 3 मार्च को सौरभ अपनी माँ के घर गया। माँ ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे। माँ का प्यार लिए वो घर लौटा और अपनी पत्नी मुस्कान से कहा, इन कोफ्तों को गरम कर दो, आज साथ बैठकर आराम से खाएंगे। लेकिन मुस्कान का इरादा अलग था। जब मुस्कान कोफ्तों को गरम कर रही थी, तब उसने इसमें वही नशीली दवाइयां मिला दीं जो उसने 22 फरवरी को डॉक्टर से ली थीं। सौरभ बिल्कुल बेखबर था कि जिस माँ के हाथ का बना खाना वह खाने जा रहा है, वही खाना उसे हमेशा के लिए सुलाने वाला है। क्या सौरभ ने कोफ्ते खा लिए? क्या मुस्कान और साहिल अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हुए, या फिर किस्मत ने सौरभ को बचा लिया? मौत का अंजाम। 3 मार्च की वो डरावनी रात। साजिश रचने वाले मुस्कान और साहिल को लगा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता।
सौरभ ने जहर खा लिया। लेकिन मार्च की रात सौरभ ने कोफ्ते खा लिए, लेकिन रात 12 बजे तक उसे नींद नहीं आई। मुस्कान बेचैन थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, कब सौरभ सोए और कब मौत का खेल शुरू हो। आखिरकार 12 बजे के बाद सौरभ सो गया। 1 बजे रात, खूनी वार शुरू। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को फोन किया। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। 1 बजे रात, साहिल घर पहुंचा। सौरभ गहरी नींद में था। अब बस एक आखिरी वार करना था। मुस्कान चाकू लेकर सौरभ के सीने पर बैठ गई। पहला वार मुस्कान ने किया, दूसरा, तीसरा, चौथा साहिल ने किए। सौरभ की सांसें थम चुकी थीं। अब बस लाश ठिकाने लगानी थी। बॉडी के टुकड़े और एक खौफनाक प्लान। उन्होंने सौरभ की गर्दन धड़ से अलग कर दी, हाथ पैर काट दिए। ब्लड पूरे बाथरूम में फैल चुका था। अब सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ एक पॉलीथीन में रखा और रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। क्या पुलिस को इस खौफनाक मर्डर की भनक लगी? साहिल और मुस्कान ने लाश के टुकड़े कहाँ छुपाए? मौत का सौदा, एक खौफनाक प्लान। सौरभ का सिर और हाथ फेंकना था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। साहिल और मुस्कान डर चुके थे। अगर पकड़े गए तो? अब नई साजिश रची गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कुछ नया सोचना होगा। ड्रम खरीदने की खौफनाक वजह। क्वाड मार्च 2025, सुबह 9 बजे। मुस्कान ई रिक्शा पकड़कर मेरठ की जली कोठी पहुंची। वहां एक दुकान थी। सैफुद्दीन स्टोर फरमान नाम का लड़का दुकान पर था। मुस्कान बोली, भैया, हमें गेहूं रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रम चाहिए। फरमान चौंक गया। मैडम, अभी तो गेहूं का सीजन शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन मुस्कान जिद्द पर अड़ी थी। बस दे दो, मुझे चाहिए। ड्रम की कीमत 1100 रुपये। मुस्कान ने बिना मोलभाव किए पैसे दिए और ड्रम लेकर निकल गई। घर पहुंचकर मुस्कान ने बाजार से सीमेंट और डस्ट खरीदी। ड्रम खोला और अंदर सौरभ की लाश रख दी। अब सबसे डरावना काम करना था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए। गर्दन अलग, हाथ अलग, धड़ के हिस्से छोटे छोटे कर दिए। अब लाश को ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट और डस्ट डाल दी। क्या ये परफेक्ट क्राइम था? अब ड्रम को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू हो गई। लेकिन क्या सब कुछ सही जाएगा, या फिर ये दोनों पुलिस के शिकंजे में फंस जाएंगे? अब कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है। क्या ये जुर्म परफेक्ट हो सकता है, या फिर हर कातिल से बड़ी होती है पुलिस की नजर? अगला पार्ट भेजो, मैं इसे और दमदार बना दूंगा। सच छुपाने की नाकाम कोशिश, कत्ल के बाद मौज मस्ती। सौरभ राजपूत का बेरहमी से कत्ल करने के बाद मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाने निकल गए। पहले शिमला, फिर मनाली और उसके बाद कसोल। खून की खौफनाक दास्तान पीछे छूट गई थी और ये दोनों पहाड़ों में सुकून की सांस ले रहे थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जैसे ही पैसे खत्म हुए, ये 17 मार्च 2025 को वापस मेरठ लौट आए। झूठ का नया जाल बिछाया। 17 मार्च की रात 10 बजे मुस्कान वीडियो कॉल पर अपनी मां से बात कर रही थी। अचानक रोने लगी। घबराई हुई आवाज में बोली, मां, कुछ बहुत बुरा हो गया, कुछ बहुत खौफनाक। मां घबरा गईं। क्या हुआ बेटी? सौरभ के घरवालों ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन यह झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। मुस्कान के पिता को शक हुआ। उन्होंने पूछा, अगर सौरभ को मारा गया तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। पिता ने सख्ती से कहा, जो भी हुआ, अब ये बात पुलिस को बतानी होगी। आंटी, मार्च 2025, पुलिस स्टेशन में खुलासा। अगले ही दिन मुस्कान और उसके माता पिता मेरठ के बरमपुरी थाने पहुंचे। अब सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। लेकिन क्या पुलिस उनकी बातों पर यकीन करेगी, या फिर इस कत्ल की परतें और खुलेंगी? ड्रम से निकला कत्ल का खौफनाक सच, पुलिस की सख्ती और सच्चाई का खुलासा। 18 मार्च 2025, मेरठ का बरमपुरी थाना। मुस्कान पहले बचने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो सारा सच कबूल लिया। मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को एक ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। भारी पड़ा सबूत, उठा नहीं पाए मजदूर। शिमला, मनाली और कसोल से लौटने के बाद मुस्कान और साहिल ने ड्रम को फेंकने की बहुत कोशिश की। 4 मजदूर बुलाए, उन्हें झांसा दिया कि ड्रम को बाहर फेंकना है, लेकिन ड्रम इतना भारी था कि हिला तक नहीं। यही ड्रम बना उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत।
सोशल मीडिया पर खलबली, ऐसा प्यार, ऐसा कत्ल। जब पुलिस ने ड्रम खोला तो कत्ल की खौफनाक कहानी बाहर आ गई। मीडिया में इंटरव्यूज चलने लगे, लोग सवाल करने लगे, जिसे प्यार किया उसी को मार डाला। बचपन के प्यार के लिए पति की बर्बर हत्या। माता पिता ने बेटी से तोड़ लिया हर रिश्ता। मुस्कान के माता पिता गुस्से से भड़क उठे। हमारी बेटी के लिए हमारे दिल में अब कोई प्यार नहीं। हमारे दामाद सौरभ ने इसे जान से ज्यादा चाहा था। हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए। नए खुलासे, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की गहरी साजिश। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्नैपचैट के फेक अकाउंट के पीछे था एक तंत्र मंत्र का खेल। साहिल को विश्वास दिलाया गया था कि उसकी मरी हुई मां उससे बात कर रही है। कहीं ये कोई अंधविश्वास की साजिश तो नहीं? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अब मामला फांसी तक पहुंच सकता है। मुस्कान और साहिल को कानून से कौन बचाएगा, या फिर उनका अंजाम वही होगा जो उनके किए की सजा है? पार्ट 14। भेजो, इसे और ढांसू बना दूंगा। एक बच्ची, दो परिवार, अब कौन संभालेगा? कत्ल की इस खौफनाक कहानी के बाद अब सवाल उठता है, इस 5 साल की मासूम बच्ची का क्या होगा? नानी या दादी? अब इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? क्या माँ बाप की लापरवाही ने ली सौरभ की जान? क्या नानी दादी को पहले से पता था? क्या मुस्कान के अफेयर की खबर सबको थी? अगर वक्त रहते रिश्ता तोड़ दिया जाता तो क्या सौरभ बच सकता था? कहीं न कहीं माता पिता की लापरवाही भी इस कत्ल की वजह बनी। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाता तो शायद आज एक परिवार बर्बाद ना होता। लाल पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। केवल कातिलों को ही नहीं, बल्कि उन लापरवाह लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने यह सब जानते हुए भी आंखें मूंद लीं। ये कहानी किसी को डराने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई गई, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए। अगर आपको अपने परिवार में, रिश्तों में कोई गलत चीज दिखे तो समय रहते कदम उठाएं, क्योंकि छोटी लापरवाहियां किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान और साहिल को फांसी होनी चाहिए? क्या नानी दादी की भी गलती थी? अगर आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे खतरनाक रिश्तों से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में।